हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो। सच्चाई। सत्ताईस। आप कचौड़ी बोल रहे हैं? नहीं, खजूर जी तो नहीं बोल रहा हूँ, विक्रम दास बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से। अच्छा। मैं कह रही थी कि ऐसे 2 साल हो गए मुझे तो नाम दिए हुए। हम्म। और आपके लास्ट में मैं वो नाम ये शुद्ध करा कर आई थी ना। हम्म। तब तक तो मुझे नहीं पता था, खैर के ये सब ऐसे ही है। पर जहाँ मैं गई थी वहाँ वहाँ लेडीज थी तो उनने नाम दिया था, मतलब दिया टीवी से ही था। तो मेरे को पहला दूसरा नाम शुद्ध था, 2 नाम मिले मुझे। तो पहले में तो चलो गुरुजी ने मतलब जो नाम दिया ना तो उनका आशीर्वाद टीवी में दिखाया ना, उनने कोई वो दोबारा दिया। बस एक दफा जो दूसरा समझाना था कि नाक से लेना, एक शब्द छोड़ना है, एक शब्द अंदर लेना है। तो टीवी उस टाइम तभी बंद कर दिया। मैं कह रही थी अभी तो ये बता रहे कि जब मैंने क्या हो गया शुद्ध, कह रहे क्या हो गया शुद्ध। तब से इतना दिमाग खराब हो रहा है कि बस पूछो मत। अरे बिल्कुल भी करती हूँ तो समझ लो कुछ भी नहीं वो होता। अब ध्यान तो लगता ही नहीं है, ध्यान लगाती हूँ काफी, बहुत करती हूँ, यूं नहीं कि ध्यान नहीं करती, ध्यान में दिनों रात कर रही हूँ। पर जो चीज चाहिए वो चीज नहीं मिल रही मुझे। तो कब गई थी नामदान सेंटरों पे? ये नामदान सेंटर को तो मैं 20 में लिया था मैंने, मार्च 4 मार्च को। अब शुद्ध कराने कब गई थी? अजी मैंने तो जब से उनकी वो सुनी है वीडियो पवन दास की, मैंने तो हो रही उन लोगों का, मैं नहीं जाती बिल्कुल भी। मैंने जब कुछ होए नहीं होए बस तब से तो मैं इन्हीं के पीछे लगी हूँ, उधर नहीं जाती कुछ भी मैं करने। अब वो थोड़ा ये है कि करती हूँ ध्यान तो ध्यान में आता नहीं है अब। ये परेशानी है मुझ में। आपने बहन जी ऐसा है, हाँ। ठीक है, आपने परमात्मा के दया से सत्संगति वीडियो सुनी पवन भगत जी की, और नहीं मैंने सब सुनी थी यार। 8 तारीख को भोग की बता रहे थे ना, एक भोग लगाना है, वो नहीं करना, ये नहीं करना। उसी दिन से मैंने सुननी चालू करी है और तभी से मैं मानती हूँ। अनिता यहाँ पे पूछती थी, अरे मेरा मन करता था अंदर से कि भोग लगाने का। और इन लोगों से कहती थी कि भोग कैसे लगेगा, तो ये बोलते थे नहीं नहीं यहाँ भोग नहीं लगेगा, यहाँ घर में मत लगाओ, यहाँ पे जो तुम खाते हो थाली में वैसे ही भोग लगाओ बस, और किसी चीज का भोग नहीं लगाओ। और जब उनकी सुनिए वो तो कहती कि तुम जिस मर्जी का भोग लगाओ, रोज भोग लगाओ, हलवे का भोग लगाओ, चाहे किसी चीज का लगाओ। अब भोग तो मैंने लगाया है 2-3-4 दफा जब से लगा चुकी हूँ भोग। भोग में थोड़ा वैसे तो फर्क पड़ा है मुझे, वैसे तो फर्क पड़ा, पर मेरे मंत्रों में नहीं फर्क पड़ रहा। उधर 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 पली उधर मत जाओ, उनसे कहो यार बुला लेंगे। हाँ, मेरे मंत्रों में नहीं फर्क पड़ रहा। अब मैं सुनती हूँ सबकी भगत जी के भगत के मंत्रों में इतनी ताकत है, इतना ये करने से वो करने से, बस मुझे वो अनुभव नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अब मैं क्या करूं बताओ। अच्छा जी, इसका समाधान मांग रही हूँ। तो कोई मर्यादा तो खंड नहीं करी बहन जी? देखो जी वैसे तो मर्यादा इंसान है, जीव है, ये तो नहीं पता नहीं, पर मैंने ऐसी कोई मर्यादा खंड नहीं करी है। हाँ मैं तो चरपाई में ही बैठी रहती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब रहती है, सांस वास बहुत ज्यादा चलता है, और पलंग पे बैठ के दिया बाती करती हूँ। जरा स्टूल धर रखा है मैंने अपने सिरयानी, और वही किताब भी पढ़ती हूँ, वो भी करती हूँ, सब काम कर रही हूँ मैं। हाँ पर ये कि थोड़ा सा खंडक में यही लगता है, जैसे मैं बच्चों को चिल्ला देती हूँ, कोई गलत काम करते, छोटे छोटे बच्चे उन्हें चिल्लाती, मैं इतनी तो समझ लो मैं करती हूँ। अब चिल्लाना वो बच्चों का तो थोड़ा ऐसा है ना, अपना एक फर्ज भी बनता है। अगर बच्चे थोड़ा शैतानी करते हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा डांट डपट रहे हैं तो हमारा उद्देश्य कुछ और थोड़ा ही ना है। हाँ तो बस जैसे बच्चे आते हैं, कोई बात हो जाती है तो उन्हें डांटना भी पड़ता है। ये गलतियां तो खैर ये हो रही हैं, वैसे भी कहते कि इसमें कोई गलती नहीं है, पर मेरे को नाम नहीं मिल
मेरे को वो हो रहा। और इतना ध्यान करती हूँ मैं, यूं नहीं है नहीं करती। आखिर वैसे 2 दफा मुझे गुरुजी ने दर्शन भी दे दिए, ऐसी बात नहीं है। और पर वो मेरे नाम नहीं शुद्ध हो रहा। अच्छा। हाँ, मैं इससे परेशान हूँ, ये चीज मेरे को वो नहीं हो रही। ऐसा है बहन जी, देखो नाम खंड नहीं होता है। परमात्मा यानी सात्संगति से जानकारी हुई है और मालिक भी मतलब कहते हैं नाम साहिब का नाम अखंड है और सकल सब मतलब खंड, यानी कि और सब चीज खंड हो जाएगी, पर नाम परमात्मा का जो परमात्मा स्वयं वो कभी मतलब खंड नहीं होता है। यही तो मैं सोच के, मैं तो खूब लगी हुई हूँ, यही सोचती हूँ कि नहीं खंड नहीं होगा, मुझसे ही टूटी हो रही है, मुझसे ही गलती हो रही है, मैं तो अपने ऊपर ही लेके चलती हूँ। वो इसमें मर्यादा जो हमारी आपकी होती है रोजाना की, जो हम जो परमात्मा ने परहेज बताए हमारे लिए इस नाम को चालू रखने के लिए, क्योंकि मर्यादा जब खंड हो जाती है तो फिर वो मालिक का जो एक वचन है वो कहते हैं कि मर्यादा खंड होते ही फिर नाम अपना काम करना बंद कर देता है। पर एक बात है भगत जी, जिस दिन से मैंने नाम लिया है मतलब मुझे लगता नहीं था कि मुझे नाम मिला है। मतलब वहीं से नाम लेके जैसे निकलते वहाँ तो शांति रहती जैसे नाम ले रही हूँ, और जैसे बाहर निकलती बस तभी से कलेशबाजी अंदर ही अंदर होता रहता मेरे। मुझे यूँ नहीं लगता कि मैं नाम लेकर आई हूँ, शुद्ध कराया, कुछ नहीं लगता। ऐसा है, देखो अब आपने अपने घर में ही परमात्मा का जो दरबार है, वीडियो सुन करके आपको पता होगा, क्योंकि इधर साथ संगति से जुड़ने के बाद में अब साथ संगति में परमात्मा ने अपनी पूरी पहचान निमित्त बना के भक्त भाइयों को पूरी करवा दी है कि मैं परमात्मा हूँ जो यहाँ हिसार जेल में बैठा हूँ, कोई और नहीं हूँ। ये जानकारी होगी, और अब हमें जानकारी होगी तो परमात्मा के सत्संगों से ये भी जानकारी होगी कि जो पतिव्रता होती है वो अपने पर्स में केवल एक अपने पति के यानी इष्ट की ही फोटो रखती है। अब हमारा इष्ट कौन है? सतगुरुदेव जी। हाँ जी, वो तो मैंने कर रखा, जो एक फोटो भी थी जो उनकी कबीर भगवान की थी, उन पे तो मैंने वो जो छोटी छोटी वो नहीं आती चिपकाने वाली टेप फोटो, वो लाके उनके ऊपर वो चिपका दिया। मैं तो खाली भगवान की एक फोटो भर रखी है मैंने अब। हाँ जी, तो वो सब जो आपने कर रखा है तो आपने मन में वहम ना पालो, रत्ती बार उधर कहीं जाना आपने छोड़ ही दिया, कोई मतलब ही नहीं है। अपने परमात्मा से अरदास करो, अपनी जो गलतियां कोई हुई हों अपनी जाने अनजाने की या किसी प्रकार से हो गई हो तो उसका थोड़ा ध्यान करके मालिक से उसी गलती की क्षमा याचना करो। और आपने जो है जो मंत्र दिया है उस पर विश्वास करो। परमात्मा देखो नाम आपको मिल गया, नाम परमात्मा का है, उसे नहीं छोड़ना है किसी भी तरीके से, चाहे प्रथम हो या द्वितीय मंत्र हो। आप उस मंत्र को नियम में रहते हुए करें, उसे छोड़ना नहीं है। और जो इधर साथ संगति से जो भी जानकारी परमात्मा की साथ संगति से आपको मिल रही है आप उसके अनुसार चलिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होता है। जब देखो सतभक्ति से हम आप लगते हैं ना तो ये काल भगवान काफी अग्रसर हो जाते हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भक्त को भटकाने की कोशिश करी जाए और ये भक्ति ना कर पाए। तो ऐसा भी दबाव हो जाता है और परमात्मा भी थोड़ा देखते हैं कि ये भक्त अब क्या सोचेगा क्या जानेगा। मालिक कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहा, धक्के धनी का खाए और लाख काल झकझोर रही, द्वार छोड़ ना जाए। जी मैंने तो ऐसे कर रखा, बीमार भी पड़ गई तब भी मैंने इनकी शरण नहीं छोड़ी। बच्चे भी गुस्सा हो रहे मेरे, तो तुम क्या कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, खुद तो सही हो नहीं रही हो और ये पता, फिर भी मैंने नहीं मानी। मैं तो इन्हीं की शरण में पड़ी हूँ, जैसे भी पड़ी हूँ मैं। बस मना तो काफी करते हैं बच्चे, सब मना करते, बिना किस कहीं का खा रही हो, ना पी रही हो, ना कुछ कर रही हो, सब जगह मना कर देती हो ये वो, पर मैं तो नहीं सुन रही हूँ। फिर भी कलेशबाजी तो घर में रहता है ना। देखो भगत का और जगत का तो बैर होता है। उन भाइयों का जो भाई बहन है हमारे, उनको उनकी तो गलती है नहीं क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं और परमात्मा अनजाने की गलती को माफ करते हैं। पर हमें जब जानकारी होगी तो हमें आपको समाज से, अपने परिवार से, नाते रिश्तेदारों से संघर्ष करना पड़ेगा। हमें प्यार प्रेम से उन्हें समझाना होगा। अगर वो मानते कि भैया देखो इस तरीका क्या है, आवन होकर ना हो, सांस का यानी कहते हैं सांस परमात्मा शब्द में कहते हैं कि पता ना आवन होकर ना हो तेरे श्वास फैलाने का। तो जब भक्ति मिल गई, परमात्मा मिल गए, उनकी पहचान हो गई, तो अब तो हमारी अपनी कमी रह जाएगी जो हम ना भक्ति ना कर पाए, इधर उधर की कहने में आ जाएं। जब वो हमारे नहीं मान रहे तो हम उनकी क्यों माने, जब हम समझ में आ गई बात तो हमें अपना उसी तरीका से दृढ़ता से अपना जो है इस भक्ति मार्ग में बने रहना है, चलते रहना है। और परमात्मा भी कभी कभी जो अपने भक्त की परख और परीक्षा के लिए भी थोड़ा सा कहते हैं ना कि मैं तो इतना चाहती हूँ भगवान चाहे कितनी भी परीक्षा ले ले, पर मेरा ये नाम
चल जाए, ये नाम मैं सुमरन करती हूँ, कम से कम इसका तो एहसास होए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ना तो मैं यूँ कह रही हूँ कि नहीं जी तुम मुझे ठीक ही कर दो, ना मैं कुछ कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ एक भक्ति रख दो मेरे, बस ध्यान में ध्यान लगा दो। भक्ति तो बेटी परमात्मा ने आपको चाहे किसी भी रूप में आपको दिए, वो दे दी, बस ये है। और जानकारी भी दिलवा दी कि ये लोग गलत हैं, आपने फिर उस अनुसार आपने सत्संगति से भी जुड़ गए। अब आपने बहन जी अपना ये मन में थोड़ा ये भी अविश्वास ही हो जाता है कि भाई इसमें ऐसा नहीं हो रहा। अगर ये जो कमी अगर चल रही है कि कहीं ना कहीं हमारी कहते हैं ना, हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी माँ, सदगुरु के दरबार में कमी काऊ की ना, परमात्मा कहते हैं। और हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी माँ, अगर चूक होगी, अगर कमी होगी तो हमारी अपनी होगी। अगर ये जो हम मंत्र जाप अगर हमारी अगर जाप हम कर रहे हैं और ऐसी व्यवस्था बन रही, तो हो सकता है काल भगवान का भी ऊपर से बहुत दबाव हो। और अगर ये जो मन में नहीं आ रही है तो भैया मर्यादा भी खंड हो सकती है। तो बहुत सी बातें हैं, जो चीज़ आपको मिल गई उसे नियम में रहने की और बारंबार परमात्मा से अरदास करके कि हे बंदी छोड़, जब आपने भक्ति दे दी और आप मिल गए तो इस भक्ति विधियों को आप ही कराओगे परमात्मा। और दासी तो जो है यहाँ कितना गलती कर सकती है और कितना गलती हो सकती है जाने अनजाने की, पर मालिक जो भी अब मुझे जाने अनजाने गलती किसी प्रकार की हुई, मुझे परमात्मा मैं उन गलतियों सभी की माफ़ी मांग के और अपने को आपके जो नियम मर्यादा है उसी अनुसार ही चलूंगी। और जो नियम और अगला जो मंत्र का भी है परमात्मा, वो तो आप ही देने का अधिकारी। मुझे गलती थी जो मैंने इन लोगों से लेकर के और ऐसा कर लिया, पर अब मैं अब अगला जो नाम जो भी कोई परमात्मा जैसे भी आपकी मेहर और दया हुई, जब भी आप ही के मुकम्मल से लेना है और किसी से नहीं लेना है। या इस गलती की मेरी क्षमा याचना करो जो मैंने नाम लेकर के ये सब कर लिया। पर अब जो नाम आपका है, नाम मैं जाप करूंगी नियम मर्यादा में रह के, अब मैं उधर नहीं जाऊंगी आऊंगी। ऐसा आपने सुन के वीडियो अगर सुन रखा है, पर परमात्मा के आगे दरबार में अपनी प्रार्थना लगाओ, मालिक की प्रार्थना अंदर हर अंतर्यामी है वो परमात्मा, वो कहीं है तो नहीं कि अंतर्यामी है कि तुम आत्म के आधार हैं, तो वो तो सब आत्म की आधार हैं और वो सबकी अंदर की भावनाओं को सुनते समझते हैं, सब जानते हैं। तो ये भावनाएं हम अपने दरबार में बारंबार परमात्मा से अरदास लगाएं, कहें प्रार्थना, तो परमात्मा जरूर सुनते हैं। बहुत दयालु हैं वो, भगत का दुख नहीं देखते परमात्मा, अगर कोई भगत है तब। और चूक है हमारी अपनी है, बारंबार हम रोएं तड़पें कि बंदी छोड़, हमसे जरूर है, हम गलती हैं, हम गलत हैं, हमसे कोई ना कोई गलती हुई हो, परमात्मा अगर जाने अनजाने की भी हुई हो तो दासी को आप याद दिलाने की कृपा करें। और उस गलती की भी जाने अनजाने की मैं बारंबार आपसे वो कर रही हूँ। जो भी नियम है बारीकी से आपके, जिस स्तर का मुझे नियम है नाम है, जैसे सतनाम है तो 36 नियम है, तो उसको मैं पूरी तरीका से फॉलो करूंगी। कहीं ना कोई देखो बहन जी, मर्यादा खंड होने की वजह से ये दिक्कत आती है ज्यादातर, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत ना जो ये तो मैं भी अब जान गई हूँ कि गलती मेरी होगी इसमें। मैं उनका नहीं दोष ना बताऊं कभी, ना बता रही, पर गलती तो मैं अपनी बता रही, जो मैं अपनी गलती सुधार नहीं रही, पता नहीं चल रही मुझे। चलेगी जब हम ध्यान करेंगे बारंबार तो परमात्मा ही प्रेरणा करते हैं। अब ध्यान करने बैठो तो कभी कहीं की बातें याद आ जाएंगी, कभी कहीं की बातें याद आ जाएंगी, फिर रुक जाती हूँ, फिर थोड़ी देर में फिर चालू करती हूँ, फिर 2-4 दफा नाम सही ले लूंगी, फिर वही हाल हो जाता है। हाँ तो वो वही है, थोड़ा सा आप ध्यान करें, कुछ ना कुछ मर्यादा खंड है और अपने परमात्मा से अरदास करें, बिल्कुल ऐसी कोई बात ना है। अपना जो जैसा भी भक्ति विधि बताइए उसे अपना नियम में रह कर करिए। और अच्छा एक बात और बताइए, नाम में ये ज्यादातर तो मैं जो दूसरा नाम मिल रहा है उसी का ही ज्यादा करती हूँ मैं। नाम तो दोनों ही जाप करने हैं बहन जी, जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि जिसको सतनाम मिल जाता है तो अधिक जाप तो इसका ही करना है, पर वो भी करना है, ये भी करना है और वो भी करना है, मतलब प्रथम मंत्र भी करना है और सतनाम भी करना है। सतनाम पे ज्यादा ध्यान रखना है। अच्छा। करना दोनों ही है। और मालिक कहते हैं कि अब हमें जब सतनाम मिल जाता तो हमें सतनाम का ही ज्यादा से ज्यादा अपना वो करना होता है। अच्छा तो सतनाम का तो खैर करती हूँ, पर ये ना कि बाजी दिन जो पहला नाम होता है मैं करती ही नहीं। ना वो गलती है, क्योंकि हर वचन जो परमात्मा ने अपने लिए जो हमारे आपको आदेशित कर रहा है हमें वो मानना होगा ना। मालिक ने तो क्या रखा ना कि ये अलग से करना और ये अलग से करना। जैसे पहले हमें प्रथम मंत्र मिलता है, तो प्रथम मंत्र में क्या होता है, मालिक कहते हैं कि भाई ये तुम्हारी कमाई है, आप इसे एक माला तो एक यानी 108 बार तो आपको करना है, और ये अपनी कमाई है। आपने अगर 2, 3, 4, 5 वो अपना जितना कर लोगे वो अपना धन इकट्ठा होना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर परमात्मा जब परीक्षाओं पास करने के बाद जो एक टर्म कंडीशन वहाँ रख रखी थी
जब सतनाम देने परीक्षा होती थी, सतनाम देने की बात आती थी, तो उसमें परीक्षा में पास होने के बाद में सतनाम दिया जाता था। तब बताते थे कि बेटा अब ये जो मंत्र है आपने वो भी करना है और ये भी करना है। वो उस पे मतलब वो मतलब उतना ही करना है लिमिट में, पर ये हमें अपने अधिक से अधिक करना है। करना वो भी है, ये भी करना है, पर अधिक अधिक हमें जो करना है वो सतनाम करना है। सतनाम का करना, वो तो एक माला बताई है पवन जी ने कि एक माला तो जरूर करनी है। वो मजबूरी बस बताई है, एक माला अगर हम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, एक माला तो होनी ही होनी है। अच्छा जी। हाँ, तो उसमें मतलब जो ये है कि अधिक से अधिक हमें इस पे ध्यान देना है और उसे भी करना है। वो अलग से करना और ये अलग से करना। अच्छा, थोड़ी बस इसी में टेंशन ज्यादा हो रही थी मेरे को। कुछ नहीं बहन जी, कोई टेंशन नहीं है। माइंड फ्री होकर के परमात्मा की दया से अपनी गलतियों की क्षमा याचना करते हुए अपना जो नियम मर्यादा परमात्मा ने बताई है उनको फॉलो करते हुए, और अपना जो दोनों जो मंत्र मिले हैं उसको उसी कंडीशन के हिसाब से, जो भी अपना चाहे वीडियो के माध्यम से अब जानकारी मिली है या परमात्मा के सत्संग मालिक तो प्रथम मंत्र के भी बारे में, सत्संगों के भी बारे में सारा सब कुछ बताते हैं। वो सत्संग सुनने अधिक जरूरी है बहन जी। अब अधिक से अधिक अपना सत्संग सुना करो। जी, सत्संग तो मैं बहुत सुनती हूँ, वो खाली फोन है, फोन पे सुनती रहती हूँ। हाँ, और ज्यादातर अब तो खैर इन्हीं के सत्संग सुन रही हूँ मैं। वैसे तो मैं कहीं आ जा नहीं सकती, और ना मैं कहीं मेरा किसी चीज में नाम लिखा हुआ। और ये सत्संग को समझने के लिए, सत्संग तो हमें सुनने ही सुनने हैं, उसको समझने के लिए और परमात्मा के बीच बीच में जो जहाँ जहाँ साथ संगति मालिक की दया होती है उसमें जो साथ संगति वीडियो होते हैं उनको भी एक आध सुनने की कोशिश किया करो, जिससे कि हमें हमारे परमात्मा में और हमारी आत्मा में परमात्मा के प्रति विश्वास, लगन, दृढ़ता बढ़ती है। और जो सत्संग समझने का जो एक तरीका परमात्मा जो बतवाते हैं भक्त भाइयों के माध्यम से, तो वो हमें मतलब वो भी हमें समझ में आएगा मालिक क्या रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, और मालिक हमें सत्संग के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं। मैं काफी समझ रही हूँ दिल से, तो मैं ऐसी बात नहीं हूँ, पर थोड़ा सा बस एक नाम का ये हो रहा है कि कुछ नहीं, ये नाम में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। कुछ नहीं, धीरे धीरे सब कुछ सही होता चला जाए। मालिक कहते हैं ना, मालिक ने जो बता रखा आप अपने उसी स्तर से अपना करिए। पहली बात तो मालिक ने जो नाम दिया उसमें अविश्वास मत करिए। अगर आपको मिल भी गया है, चलो चाहे धोखे से मिला, चाहे मजबूरी में कह लो या अनजाने में कह लो, हैं, पर वो मालिक ने आपको अगर नाम से जोड़ना तो आप जुड़ गए। आपने ये और सच्चाई भी परमात्मा ने आपको दिखवा दी। आपने फिर निर्णय भी ले लिया कि भाई मुझे अब जो वो लोग गलत हैं, मुझे तो अब साथ संगति से जुड़ना है। तो नाम आपने अपने पास परमात्मा का जो भी है, नाम गलत नहीं है, नाम परमात्मा का मालिक के मुख से डीवीडी द्वारा मिला है। आपने नाम किसी ने गलत नहीं बताया, वो परमात्मा का। पर ये लोग गलत हैं, ये अधिकारी नहीं है। अरे मैंने तो उससे मोहनलाल की भी सुनी थी वीडियो, किसी से बात, कोई संगत से बात कर रहे थे, भगवान का एक का नाम नहीं लिया, खाली जितने कोई सोई हो बार कबीर का नाम लिया, या कबीर का सबसे ज्यादा नाम लिया। एक दफा भी उन्हें क्या कि मेरे भाई मेरा ने भगवान मान लिया है, वो तो मेरे भाई है ना, वो तो मेरे भाई है। ये मैं तो सुन के एकदम हैरान हो गई। अरे बस बहन जी है, अब आप जो समझ गई हैं, बस जैसा भी कुछ है अपने आप को, अपना जैसा भी परमात्मा ने दया करी है, अपना उधर से अपना पीछा छुड़ा करके, और छुड़ा ही लिया, कोई ऐसी दिक्कत ना। आप इधर अधिक से अधिक परमात्मा के, आप मालिक के परमात्मा के सत्संग सुनिए और सत्संगति वीडियो सुनिए अपने दृढ़ता विश्वास के लिए। जो आपको मिल गया है बस उसमें ही संतुष्ट होते हुए आगे का परमात्मा ने अपने आप ही भक्त को जो वो करना होगा समय अनुसार। हम अपना जो भक्ति हमारी अगर देखेंगे, मालिक के पास वो शीशा है, जब देखेंगे कहाँ इसकी सतनाम की कमाई पूरी हो चुकी है तभी वो सारा नाम देंगे। और अपना जितना जो कुछ मिल गया इसमें विश्वास ना करो, वो अपना विश्वास के तौर पर समझा ही नहीं ना कि पहली कमाई तो हमारी हुई नहीं, दूसरे गए तो अरे 6 महीने हो गए तुम्हें दूसरा नाम ले लो, अरे पहली का तो हमने सही से नाम नहीं लिया था। अब आप पता चल रही है कि हमने पहला मंत्र तो ढंग से नाम ही नहीं लिया था इसी हिसाब से, तो और दूसरा नाम हमें इन लोगों ने दे दिया। तो उससे ना तो भक्ति बनी मेरी, ना कुछ बना। और जब से इनका पवन का देख रही हूँ तब से तो काफी फर्क पड़ा है, ऐसी बात नहीं है, तब से तो बहुत ज्यादा वो हुआ है। पर थोड़ा सा ये नाम में ही मेरे को वो हो रहा है, शंका हो रही है बस। शंका ही तो गलत है, शंका नाम में ना करो। जैसा जितना हो सकता है आपसे, और जितना परमात्मा ने आदेशित कर रखा कि इतना ज्यादा जरूरी है, इतना करना है, तो आप उसी अनुसार अपना कोशिश में लगे रहो और अपने करते रहो नियम के अनुसार।
ये नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा क्या। अरे भाई दबाव ऊपर का भी, ये जब सतभक्ति से हम आप जुड़ जाते हैं और इसमें हैं तो ऊपर से काल का भी दबाव हो जाता है बहन जी कि ये सतभक्ति को ना करे, कहीं मन बिचला देना, कभी इधर से उधर और बातें याद आ जाना, तो परमात्मा ने तभी तो कई दफा बच्चे गुस्से हो जाते हैं, किसकी पूजा कर रहे हो, मैं उन्हें फाड़ फूड़ के बाहर फेंक दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बच्चे ऐसे भी तो बोल जाते हैं मेरे। वो बोल जाते हैं, आप उन्हें प्यार प्रेम से ही समझाने की कोशिश करो कि बेटा ऐसा नहीं है, आप तो अपना वो जानते हो। अब ठीक है, अब मान लो जो बीमार पड़े हैं या जो मर जाते हैं तो क्या वो अन्य देवी देवताओं में भक्ति या पूजा अर्चना कर रहे हैं तो क्या वो यही करते हैं? क्या वो नहीं मरते हैं? अभी ना मैं तो समझ गई, पर इन्हें कौन समझा, ये तो क्या तुम तो पागल हो रही हो, ये हो रही हो। और कोई ना, यही तो संघर्ष है बहन जी। अभी यही हमें संघर्ष अपना घर में करना है, बाहर भी करना है, भीतर भी करना है, हर तरह से अपना जो है, जब हमारे समझ में आ गई तो हमें अपना जो है उनको अज्ञान या अज्ञान समझ करके जो है आगे उनसे हमें रुष्ट नहीं होना है। उन्हें हमें अपने स्तर से प्यार प्रेम से समझाने की कोशिश करनी है और उनसे कह दो कि भैया ठीक है, आपको जैसा अच्छा लग रहा है आप कर रहे हो, मैं तो जिद वैसे नहीं कर रही, जो मुझे अच्छा लग गया समझ में आ गया, अब जो भी हो, बीमार हूँ या सही हो या ना हो। सब अपना अलग कर रखा है, अपना दिया बाती अलग धर रखी है मंदिर। अब एक ही कमरे में आधा उनका है आधा मेरा, मैंने तो अपना अलग करा हुआ है। अपना पलंग पे बैठे बैठे जो करना होता मैं तो वहीं कर लेती हूँ। अच्छा, क्योंकि नीचे भी इतनी नहीं है जगह कि चलो भाई दंडवत ठीक से करूँ। वैसे तो मुझसे होता ही नहीं है क्योंकि मेरी हालत थोड़ी खराब है, सांस बहुत ज्यादा फूलने लगी थी। अब तो खैर आराम है, जिस दिन से प्रार्थना करी है मैंने, है